अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आपका अपना मेज़बान असम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे थे मेरे अजीज़ों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। मियाँ अजीज़ कव्वाल, जिसे आप शहनशाह कव्वाल के नाम से भी पहचानते हैं, 7 अप्रैल 1972 उत्तर प्रदेश इंडिया में वो पैदा हुए। मेरे अजीज़ों, मियाँ अजीज़ वो पहले कव्वाल हैं जिन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से उर्दू, इस्लामियात और फ़िलासफ़ी में डिग्री हासिल की और फिर लाहौर यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंग्लिश में बैचलर भी किया और फ़ारसी बोलने पर भी इनको बड़ी महारत थी। आपको याद होगा कि मैंने कैसलमेयर बैंक्वेट हॉल रोस्टर में इनकी एक दफ़ा कव्वाली का प्रोग्राम भी करवाया था और फिर मैंने दरबार रंगली सरकार सुच्चा सादा गौड़ डिस्ट्रिक्ट फारूकाबाद में इन्हें वहाँ उस मुबारक पर मदहू भी किया था। चूँकि मैं रंगली सरकार दरबार का गद्दी नशीन भी हूँ और इन्होंने वहाँ इतनी खूबसूरत कव्वालियों से हमें नवाजा था कि वहाँ जितने भी लोग थे सब अश कर उठे थे। मेरे वालिदैन के चूँकि रंगली सरकार मुर्शद सरकार थे, वो भी वही मदफन है। 8 अप्रैल 1942 को बरतानवी हिंदुस्तान के रियासत उत्तर प्रदेश में एक ऐसे इंसान का जन्म होता है जिसने दुनिया के अंदर छा जाना था। छोटी ही उम्र में आपको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था और कहते हैं कि आप इस कदर ज़हीन हुआ करते थे कि आप किसी भी शेर को अगर एक बार पढ़ लेते तो दोबारा वो आपको कभी भूलता नहीं था और बचपन ही से आपको म्यूजिक के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। आपने अपनी हारमोनियम की जो तालीम है वो अपने उस्ताद अब्दुल वहीद खान और अपने बुजुर्ग मोहम्मद बशीर से सीखी। लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा हैरान कुन है कि आपने आज तक संगीत की तालीम किसी से भी नहीं ली। अक्सर जो है वो दादा साहब के दरबार पर जाया करते थे और हर जुमेरात को वहां पर एक दरख्त के नीचे बैठ के नातिया अशार पढ़ा करते थे। वहां मौजूद जो लोग थे वो हैरान होते थे कि ये लड़का कौन है जो हर जुमेरात को दादा साहब के दरबार पर आता है और अपनी धुन में मगन रहता है। अब ये सुन के हैरान होंगे कि अजीज मियाँ दुनिया की तारीख के वो वाद कव्वाल हैं जो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उर्दू, इस्लामियात और फिलोसफी में मास्टर की डिग्री जबकि इंग्लिश के अंदर बैचलर की डिग्री हासिल की और इसके अलावा आपने बहुत सारी किताबों को पढ़ा, बहुत सारे शायरों को पढ़ा जिसमें हजरत इल्लामा इकबाल, कमर जलालवी, जिगर मुरादाबादी, ताबिश कानपुरी, एहसन सादिक, सैफुद्दीन सैफ शामिल हैं। आपने ना सिर्फ उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी बल्कि फारसी को भी बहुत ही ज्यादा बारीकी से पढ़ा। अब आपका नाम जो है वो अब्दुल अजीज से हटके अजीज मियाँ लिया जाने लग गया क्योंकि मियाँ जो था वो आपका तकिया कलाम था। आप अक्सर अपनी कव्वाली के अंदर बहुत ज्यादा मियाँ कहते थे। 1966 के अंदर ईरान के अंदर एक जश्न हुआ जिसका नाम था जश्न हुनरमंदाने आलम, जिसकी सरबराही जो थी वो ईरान के शाह रजा शाह पहलवी कर रहे थे। उस जश्न के अंदर दुनिया भर से जो है वो फनकार आए हुए थे जो कि अपने फन का मुजाहरा कर रहे थे और वहां मौजूद लोग एक रवायाती अंदाज में जो थे वो लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम, वो जश्न अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा था तो अभी एक ग्रुप ऐसा था जिनका परफॉर्म करना बाकी था और वो ग्रुप जो था वो पाकिस्तान से आए हुए चंद कव्वालों का था और उन कव्वालों के अंदर एक ऐसा कव्वाल भी था जिसकी ये अपने मुल्क से बाहर जिंदगी की सबसे पहली परफॉर्मेंस थी और वो कव्वाल था अजीज मियाँ। जब अजीज मियाँ अपने साथियों के साथ स्टेज पर गए तो लोगों ने देखा कि ये भी बाकी सब कव्वालों की तरह या बाकी सब फनकारों की तरह अपने फन का मुजाहरा करेंगे और हम लुत्फअंदोज होंगे। लेकिन जब अजीज मियाँ ने फारसी के अंदर अपनी कव्वाली शुरू की और अपने उसी अंदाज के अंदर जो कव्वाली शुरू की जिस अंदाज के अंदर वो जाने जाते थे तो यकीन करें वहां मौजूद सारे के सारे लोग हैरान हो गए। वो देख रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि किसी और मुल्क का शहरी हमारे मुल्क में आके हमारी जुबान के अंदर इतने बेहतरीन लहजे के अंदर और अंदाज के अंदर कव्वाली कर रहा है। तो वहां मौजूद रजा शाह पहलवी ने खुश होकर उनको उन सब फनकारों में पहले नंबर का इनाम दिया और उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया।
उस महफिल के अंदर मलिका फरादीबा भी मौजूद थी। तो उन्होंने अजीज मियाँ से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप हमारे महल में आए और हमारे महल में आके कवाली करें। तो अजीज मियाँ ने कहा कि देखिए मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरी वो शर्त पूरी करेंगी तो मैं आपके महल में आऊँगा। तो मलिका फरादीबा ने पूछा कि वो क्या है। तो अजीज मियाँ ने कहा कि देखें मैं इस शर्त पे आपके महल में आऊँगा कि जो कवाली करने वाले कवाल हैं वो स्टेज के ऊपर बैठेंगे और जितने भी सुनने वाले हैं वो जमीन के ऊपर बैठेंगे। मलिका फरादीबा और जो शाह थे वो इसके ऊपर राजी हो गए और ये ईरान की तारीख में पहली दफा था कि कोई मलिका और शहंशाह जमीन के ऊपर बैठे हैं और कवाल जो है वो सामने कवाली कर रहे हैं। जब अजीज मियाँ ने अपनी कवाली शुरू की तो मलिका फरादीबा ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि ये हाफिज शिराजी की एक गजल है, ये अजीज मियाँ के पास लेके जाओ और उनको कहो कि ये गजल पढ़ें। खैर जब वो सेक्रेटरी अजीज मियाँ के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मलिका ने कहा कि आप ये वाली गजल पढ़ें। तो अजीज मियाँ ने क्या किया, किताब खोली और उस गजल को देखा और देखते ही तभी उस किताब को बंद कर दिया और पूरी कवाली जो है उस गजल के ऊपर सुना डाली। मलिका फरादीबा जो थी वो अजीज मियाँ से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई। मलिका फरादीबा ने अगले ही दिन न्यूज़पेपर के अंदर ये लिखा कि अजीज मियाँ दुनिया के वो वाहिद कवाल हैं जिन्हें हाफिज शिराजी मुकम्मल हिफ्ज है। धीरे धीरे अजीज मियाँ दुनिया भर के अंदर मशहूर होना शुरू हो गए। उनकी कामयाब होने वाली कवालियों में मैं शराबी, तेरी सूरत और या नबी नबी शामिल हैं। लेकिन 1973 में रिलीज होने वाली उनकी कवाली मैं शराबी ने जहां उनको बहुत ज्यादा शोहरत दी। जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब फिर नहीं रहती, हराम पी लीजिए। 1970 में जब जिया का दौर आया तो अजीज मियाँ की बहुत सारी कवालियों पर पाबंदी लगना शुरू हो गई। यहाँ तक कि उनकी कवाली मैं शराबी की वजह से उनकी महफिलों में जो है वो छापे पड़ना शुरू हो गए। लेकिन अजीज मियाँ जब भी किसी महफिल में जाते तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लो जनाब मैं अब अपनी कवाली मैं शराबी शुरू करने लगा हूँ। तभी वहां मुझे सारे के सारे लोग जो है वो शोर मचाने लग जाते और हंसने लग जाते और उनकी हौसला अफजाई करने लग जाते। फिर अजीज मियाँ उनको हंसते हुए कहते कि आप सब परेशान ना हो, अगर पुलिस आई तो वो मुझे ही उठा के लेके जाएगी, आप सबको कुछ नहीं कहेगा। नहीं जाऊंगा मियाँ खुद बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे और उन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज किया हुआ था। अजीज मियाँ इंतहा के ज़हीन तरीन आदमी थे। वो कहते थे कि मैं आज तक अपनी किसी भी कवाली में कोई किताब या फिर कोई शेर अपने साथ नहीं लेके गया। मैं आने से पहले, स्टेज पर बैठने से पहले आप यकीन मानिए, अल्लाह को गवाह करके ये बात कह रहा हूँ कि मुझे कोई शेर याद नहीं है। अजीज मियाँ बताते हैं कि मैं पिंडी के अंदर एक प्रोग्राम कर रहा था जिसमें बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग आए हुए थे। मैं चाय पी रहा था तो अचानक एक ऑफिसर मेरे पास आए और उन्होंने कहा जब मैं घर से आ रहा था तो टीवी के ऊपर एक गजल लगी हुई थी जिसका मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैं चाहता हूँ कि वो शेर मैं आपके सामने पेश करूं और आप मुझे उसका तर्जमा बता दें। तो अजीज मियाँ कहते थे कि मुझे लगा शायद कोई मुश्किल शेर होगा कि जिसका इतने बड़े पढ़े लिखे इंसान को पता ही नहीं चला। तो जब उन्होंने शेर पढ़ा के आसमां से उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया, मैंने कहा साहब इसमें मुश्किल कौन सी बात है जिसकी मैं वजाहत करूंगी, तो बड़ी आम जबान में शेर है। वो मुझे कहने लगे कि मियाँ साहब आप अपने लफ्जों में ये वजाहत करें। अजीज मियाँ ने क्या किया, अपना चाय का कप नीचे रखा और अपने साथ वालों को कहा कि तैयार हो जाओ। फिर अजीज मियाँ ने उस शेर के ऊपर पूरी गजल सुना डाली। अजीज मियाँ की खासियत थी कि उन्होंने आज तक कभी भी कवाली के दौरान कोई भी शेर देख के नहीं पढ़ा। जब भी वो कवाली करने बैठे तो उन्हें खुद ब खुद शेर की आमद हो जाती। अजीज मियाँ वो वाहिद शख्स थे, जब भी उन्हें कोई नई कवाली बनानी होती तो वो क्या करते, वो स्टूडियो में जाते, सिर्फ 5 या 10 मिनट अशार को देखते और 5 मिनट सुरों को उन अशार के साथ मिलाते और पूरे 15 मिनट में पूरी की पूरी कवाली बना के तैयार कर देते और फिर अपना हारमोनियम जो है वो एक साइड पे रखते और कहते लो जी कवाली तैयार है।
عزیز میاں ریڈیو اور ٹی وی پر تو خاصا نام کما ہی چکے تھے، لیکن فلموں کے اندر بھی ان کو دکھایا جانے لگ گیا۔ 1976 میں ریلیز ہونے والی ایک پاکستانی فلم لائسنس کے اندر عزیز میاں کو پہلی دفعہ دیکھا گیا۔ اس فلم کے اندر عزیز میاں ایک قوال کے طور پہ ایک شادی کی تقریب میں آئے ہوئے تھے۔ اس میں انہوں نے اپنی ایک مشہور زمانہ قوالی میں شرابی کو پیش کیا، اور اس فلم کے اندر سلطان راہی، مصطفیٰ قریشی جیسے بڑے نام شامل تھے۔ مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں، بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجیے۔ پھر دن آتا ہے 28 اپریل 1983، عزیز میاں کی زندگی کا ایک یادگار دن، ایک ایسا دن جو آج تک کسی بھی قوال کو نصیب نہیں ہوا۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ عزیز میاں جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے، تو عمرہ کرنے کے بعد جب وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے تو ان کے چاہنے والوں نے جب عزیز میاں کو دیکھا تو وہاں پر لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ تو وہاں موجود لوگوں نے مکہ مکرمہ کے جو امیر تھے ان سے درخواست کی کہ عزیز میاں جو ہے وہ مکہ میں آئے ہوئے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ عزیز میاں جو ہے وہ اس مکہ مکرمہ میں قوالی کریں۔ خیر مکہ مکرمہ کے جو امیر تھے وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے کہ عزیز میاں جو ہے وہ مکہ کے اندر قوالی کریں گے۔ قوالی شروع کی تو وہاں موجود سارے کے سارے لوگ جھوم اٹھے، اور یہ قوالی جو تھی وہ 9 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک جاری رہی، اور عزیز میاں نے دنیا کی ایک تاریخ رقم کر۔ عزیز میاں دنیا بھر کے اندر اپنے ہنر کا لوہا منوا چکے تھے۔ ان کی ریکارڈ کروائی گئی قوالیاں پاکستان بھر میں لاکھوں کا بزنس کرتی تھی، اور پاکستان میوزک انڈسٹری جو تھی وہ اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے EMI پاکستان، OSA پاکستان، مووی باکس برمنگم، ہائی ٹیک، RGH، ماریا گولڈ، PMC میں اپنی قوالیاں ریکارڈ کروائیں، اور عزیز میاں کے نام ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ ہے جو کہ آج تک کوئی بھی نہیں توڑ سکا، کوئی بھی قوال ان کے نزدیک تک نہیں پہنچ سکا۔ عزیز میاں نے دنیا کی سب سے زیادہ لمبی گائی جانے والی قوالی حشر کے روز یہ پوچھوں گا، جس کا دورانیہ 115 منٹ یعنی 2 گھنٹے تھا، وہ گائی۔ پاکستان کے اندر عزیز میاں کو ان کے اس کام کے اوپر پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ عزیز میاں کو نہ صرف اردو، عربی، فارسی بلکہ انگلش میں بھی مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے سیرت اور شاعری کو بڑی غور سے سمجھا اور پڑھا، اور انہوں نے قرآن پاک کو بھی حفظ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی قوالیوں میں اسلام کی بہت زیادہ تبلیغ کی۔ ان کی قوالیاں سننے نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ، ہندو، عیسائی اور یہاں تک کہ یہودی بھی آتے تھے اور کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ وہ ناظرین، امید ہے کہ آپ نے میرے اس پروگرام کو ضرور پسند کیا ہوگا اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے چاہوں گا، عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔